हेलो हेलो हेलो। रिकॉर्डिंग किसने ऑफ की थी भाई? चलो ये जो मिस हुआ है, अगर ये दूसरे लेक्चर्स में से कवर कर लेना आप, ठीक है? मैंने तो ऑफ नहीं की रिकॉर्डिंग, पता नहीं कहाँ खुद ही हो गई शायद। चलो, तो ये जो मिस हुआ है 15 मिनट का सेशन अगर आपका रिकॉर्डिंग में, तो आप किसी और लेक्चर पे देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट। आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ लें कि इफ एल इज अ रेगुलर लैंग्वेज देन एल प्राइम इज ऑल्सो रेगुलर लैंग्वेज। किसी भी रेगुलर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेंगे तो वो भी रेगुलर होता है। किसी भी रेगुलर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेंगे तो वो भी रेगुलर होता है। इज इट क्लियर? मतलब एक लैंग्वेज है, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल लैंग्वेज माइनस डेट लैंग्वेज। और हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। अगर आपको याद हो, थर्ड लेक्चर मैंने डीएफए में कॉम्प्लीमेंट लेना सिखाया था, तो याद है आपको? याद है आप लोगों को क्या था? कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते थे बेटा? सेम ऑटोमेटा बनाते हैं, फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल कर देते हैं और नॉन फाइनल को फाइनल कर देते हैं, ठीक है? जो नॉन फाइनल होती है ओरिजिनल ऑटोमेटा में, उसको फाइनल कर देते हैं, और जो फाइनल होती है उनको नॉन फाइनल कर देते हैं। याद है सबको ये बात? ये बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ये देखें, लेफ्ट साइड वाला ओरिजिनल है, राइट साइड वाला उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो देखें, ओरिजिनल के अंदर सिर्फ ये फाइनल स्टेट है, तो इसको नॉन फाइनल कर दिया। एंड देखें, ये चारों नॉन फाइनल थी, तो इनको क्या कर दिया? फाइनल कर दिया। ये चारों नॉन फाइनल है, इनको फाइनल कर दिया। और ये नॉन फाइनल थी, ये फाइनल थी, तो इसको नॉन फाइनल कर दिया। याद आ गया ये कि किस तरीके से ऑटोमेटा का डीएफए का कॉम्प्लीमेंट लेते थे? सबको याद आ गई ये बात? नॉन फाइनल को फाइनल एंड फाइनल को नॉन फाइनल। सबको ये बात याद आ गई जी? जरियाब, वलीद, अरसलान, अजीम, रजी, साहर, सबको याद आ गई ये बात? अलिशबा, उमेर, तारा, अतका, अतका, याद आ गई ये बात? जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अतका। ये होता है कि टीचर पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट जो है वो बस रिकॉर्डिंग लगा के, मतलब ऑन करके अपने पास लाइव, और चले जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट बेटा ऐसे ही बनता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो लैंग्वेज है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, अगर मैं वैसे बात करूं जर्नल, जो हमने मैट्रिक में पढ़ा था सेट थ्योरी में, तो सेट थ्योरी में ये था ना कि यार यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यूनिवर्सल माइनस ए। अब यूनिवर्सल हमें दे दिया जाता था, यूनिवर्सल हमें दे दिया जाता था कि यार ये 1 से लेके 15 तक है बस, क्योंकि हम जाहिर सी बात है सब तो नहीं लिख सकते, और हम मैट्रिक के स्टूडेंट थे, हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता था इनफाइनाइट का उस वक्त शायद इतना प्रॉपर। तो इसीलिए ये चीज है कि कॉम्प्लीमेंट का तरीका क्या होता है कि उस लैंग्वेज के अलावा हर चीज एक्सेप्ट हो जाए। तो ये जो एक्सेप्ट करता है, ये जो एक्सेप्ट करता है, इसकी फाइनल स्टेट को आपने नॉन फाइनल कर दिया, तो जो यहाँ एक्सेप्ट होते थे उसके अलावा सब एक्सेप्ट हो रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो ये सेकंड प्रॉपर्टी पूरी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? Let L, M and B language over alphabet sigma, then L intersection M is the language that contains all strings that are both in L and M. अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं दो रेगुलर लैंग्वेजेस का
कॉम्प्लीमेंट और सॉरी इंटरसेक्शन लेना चाह रहा हूं तो कैसे ले सकता हूं? अगर मैं दो रेगुलर लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन लेने जा रहा हूं तो कैसे ले सकता हूं? वो तो आपने मुझे ये बता दिया कि होता क्या है बेटा। आपने मुझे वो बताया है कि ये होता क्या है। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि काम कैसे करूंगा। जैसे अभी आपने मुझे यूनियन में बताया सर यूनियन ये होता है, फिर सॉल्यूशन बताया सर क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ऐसे ही ना। फिर आपने मुझे बताया कॉम्प्लीमेंट सर ये होता है जो रिवर्स होता है, लेकिन सर कॉम्प्लीमेंट ऐसे लेते हैं कि नॉन फाइनल को फाइनल और फाइनल को नॉन फाइनल। अब मेरा सवाल ये कि इंटरसेक्शन तो ये होता है कि जो कॉमन होता है, लेकिन मैं इसको अभी प्रूव करना चाह रहा हूँ। समझ गया आप मेरा सवाल? तो मुझे बताएं कैसे कर सकता हूँ। नहीं कुछ सोचे ना यार, मैट्रिक करके आए ना सब। ये बता इंग्लैंड इंग्लैंड की टीम के कप्तान का नाम क्या है? क्रिकेट टीम का, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम क्या है? हम्म। नहीं वनडे टीम का बोल रहा था, मॉर्गन। ये कहीं सुना था आपने मॉर्गन इससे पहले कहीं मैट्रिक बैट्रिक में? हाँ, तो अब थोड़ा सा याद कर लें। डी मॉर्गन, हाँ डी मॉर्गन सीरम। याद आया कुछ? तो यार क्या करूँ मैं? डी मॉर्गन क्या होता था? ए फर्स्ट करिए इंटरसेक्शन का सिंबल है ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ठीक है। अब क्या करें? इंटरसेक्शन का कोई थ्योरम था ना कि ये इसके बराबर होता है। मेरे ख्याल से ये था कि ए प्राइम यूनियन बी प्राइम होल प्राइम, ठीक है, ये होता था। याद आ गया? देखिए जब कोई मुझे नई चीज समझ में नहीं आती ना, जो मैं पढ़ चुका होता हूँ उन्हीं की मदद से कोई नई चीज बनाने की कोशिश करता हूँ, सही है ना। तो मुझे इंटरसेक्शन डायरेक्ट नहीं पता लैंग्वेज में कैसे लेते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना आता है, मुझे पता है मुझे यूनियन लेना आता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मेरे स्टेप्स थोड़े से बढ़ गए। पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं लूंगा लैंग्वेज वन का कॉम्प्लीमेंट, फिर लैंग्वेज टू का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा? जो मैं कॉम्प्लीमेंट ले लिया है उनका यूनियन। इज इट क्लियर? जो मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया है उसका यूनियन। इज इट क्लियर? उसके बाद मैं क्या करूंगा? चौथा स्टेप, जो मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगी उसका मैं ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिखें, ऑल दो के ये स्लाइड में भी मौजूद है, ठीक है। तो ये चीज होगी। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो मैं लैंग्वेज वन का कॉम्प्लीमेंट, लैंग्वेज टू का कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर उसका ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब हम कर लेते हैं इसको। अच्छा स्लाइड में जो हुआ है ना इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक कह सकते हैं। तो मैं जरा इसको व्हाइट बोर्ड पे करवाऊंगा। बस ये है कि मैं दो क्वेश्चन जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं इनको जरा कॉपी कर लूंगा, मतलब ताकि मैं ये सेम क्वेश्चन ही करवा दूँ जो स्लाइड में हुए हैं, ताकि स्टूडेंट जो है वो उससे परेशान ना हो। क्या रिपीट कर दूं सर बेटा? क्या रिपीट करना है वो मुझे बता दे, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं जरा इसको व्हाइट बोर्ड पे इतनी देर में कॉपी कर रहा हूँ।
हाँ बेटा, मैं ये बता रहा था कि ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते। मतलब ए इंटरसेक्शन का बी इंटरसेक्शन हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, यूनियन और कॉम्प्लीमेंट वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ताकि हमें आसानी हो जाए, बस इतनी सी बात है। तो मैं जरा एक सवाल करवा देता हूँ तो आपको इंशाल्लाह मेरी बात समझ में आ जाएगी। मैं जरा इसको कॉपी कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा बोर्ड अभी मैं कनेक्ट करता हूँ तो फिर आपको दिख जाएगा। सही है जी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने बेटा दोनों ऑटोमेटा बना दिए, ठीक है, आई बिलीव कि विजिबल है आपको। तो ये दो ऑटोमेटा जो बनाए, अब मैं इसके स्टेप्स अगर लिखूँ, आपको पता है कि जगह का थोड़ा सा इशू होता है, व्हाइट बोर्ड छोटा है, तो ये अगर मैं स्टेप्स लिख लूँ कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए मुझे सबसे पहले ए प्राइम बी प्राइम और ये चीज करनी है मुझे, ठीक है, ये चीज करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लैंग्वेज वन का कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, ऐसा ही है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लैंग्वेज वन का कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। तो लैंग्वेज वन का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नॉन फाइनल है उनको फाइनल कर दूं और जो फाइनल है उनको नॉन फाइनल। तो देखिए मैं इसी इसी वाली डायग्राम में, स्क्रीन पे देखिएगा, इसी वाली डायग्राम के अंदर इसको चेंज कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये नॉन फाइनल थी तो इसको फाइनल कर दिया और फाइनल थी नॉन फाइनल। इस वाली डायग्राम में बी का कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो अब ये जो है ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब ये जो है बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहां तक सबको समझ में आ गई ये बात, यहां तक सबकी समझ में आ गई ये बात। कोई मसला तो नहीं है ना बेटा। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट पहले ले लेते हैं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्टेप्स क्या है, ये मेरे स्टेप्स हैं। तो मुझे अब अंदर की बेस को सॉल्व करना है, तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूं। मुझे पता है कि 6 स्टेट बनेंगी, तो मुझे बताइए कि इनिशियल स्टेट कौन सी होगी, ए सी। अभी मैं फाइनल स्टेट नहीं बनाऊंगा, ठीक है, फाइनल स्टेट नहीं बना रहा। तो मुझे बताइए इनिशियल स्टेट कौन सी होगी बेटा, ए सी। इनिशियल स्टेट होगी ए सी। तो ए पे स्मॉल बी, स्मॉल ए जा रहा है बी पर, ए पे स्मॉल ए जा रहा है बी पर और सी पे स्मॉल ए जा रहा है डी पर, तो बी डी। अगर किसी को इस ट्रांजिशन में मसला है तो बता दीजिए, इसके बाद की सारी ट्रांजिशन ऐसे ही होंगी, ठीक है। तो ए सी ऑन स्मॉल ए इज गोइंग टू बी डी, इज इट क्लियर। ए सी ऑन स्मॉल ए इज गोइंग टू बी डी और ए सी ऑन स्मॉल बी इज गोइंग टू ए सी, क्लियर है। अब बी डी में देख लें, कहीं पर कोई मैं आगे बढ़ जाऊं और आप मिस कर जाएं तो आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा। बी डी, बी स्मॉल ए पे जा रहा है ए पर और डी स्मॉल ए पे जा रहा है ई पर, तो ए ई। कहीं मैं गलती कर दूं तो उसको भी प्लीज सही कर दीजिएगा, ए ई। और बी डी स्मॉल ए पे बी पे जा रहा है बी डी, ये बी पे जा रहा है और ये जा रहा है सी पर, ये बी पे जा रहा है और ये जा रहा है सी पर, तो बी और सी, इज इट क्लियर। ए ई, ए ई स्मॉल ए पे, तो ए जा रहा है स्मॉल ए पे बी पर और ई जा रहा है ई पर, ए जा रहा है बी पर और ई जा रहा है ई पर, बी ई। बी ई नाम की स्टेट नहीं है, बना लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर दीजिएगा प्लीज। ए ई स्मॉल बी पे जा रहा है, ए जा रहा है ए पर ही और बी जा रहा है ए, तो ये नहीं रहेगा। अच्छा जी, अब आ जाए बी और सी। तो बी स्मॉल ए पे जा रहा है ए पर और सी स्मॉल ए पे जा रहा है डी पर, तो ए डी, ए डी नाम की स्टेट नहीं है, बना लेते हैं। इसी तरीके से बी और सी जा रहा है स्मॉल बी पे, बी और सी पर ही,
बी सी पे जा रहा है स्मॉल बी पे। अब आ जाए ए डी, ए स्मॉल ए पे जा रहा है बी पर और डी स्मॉल ए पे जा रहा है सी पर। नहीं, ए जा रहा है स्मॉल ए पे बी पर और डी जा रहा है ई पर, तो बी ई। ए डी ऑन स्मॉल ए इज गोइंग टू बी ई, सही है। एंड ए डी ऑन स्मॉल बी इज गोइंग टू बी सी, सही है। ए डी स्मॉल बी पे कहा जा रहा है? ए सी पर, सही है। ए सी, ये बी ई रहता है, तो बी स्मॉल ए पे जा रहा है ए पर और ई जा रहा है स्मॉल ए पर ई पर, तो ए ई पर जा रहा है ये वापस और बी ई स्मॉल बी पे जा रहा है ये, सही है। अब यहां तक समझ लीजिए पहले गौर से, ये हमने क्या किया है, ये हमने किया है, ये हमने बनाया है सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट विदाउट फाइनल स्टेट। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अंदर वाली बात कर रहा हूं, ये बनाया है अभी हमने, मुझे बताइए इसमें फाइनल स्टेट कौन कौन सी होंगी? तो आप बोलेंगे सर जिसमें बी या सी या डी आ रहा होगा वो फाइनल होंगी। तो देखें, इसमें सी आ रहा है ये फाइनल हो गई, इसमें बी आ रहा है ये फाइनल हो गई, इसमें बी आ रहा है ये फाइनल हो गई, इसमें डी आ रहा है ये फाइनल हो गई, इसमें बी आ रहा है ये फाइनल हो गई। तो आप कहेंगे सर इसमें 6 में से 5 स्टेट फाइनल है क्रॉस प्रोडक्ट में, ऐसा ही है? यहां तक सबकी समझ में आ गई मेरी बात? इन 6 में से 5 स्टेट फाइनल है, ऐसा ही है। लेकिन मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ऐसा ही है। आप सपोज कर लीजिए कि ये फाइनल मैंने बना दी, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो नॉन फाइनल है उनको फाइनल और जो फाइनल है उनको नॉन फाइनल, ऐसा ही है। जो नॉन फाइनल है उनको फाइनल और जो फाइनल है उनको नॉन। तो देखिए सिर्फ ये जो एक नॉन फाइनल थी इसको मैं फाइनल बना रहा हूँ, बाकी सबको आप सपोज कर लीजिए कि ये बाकी सारी क्या है? नॉन फाइनल। तो ये हमारा ऑटोमेटा बन गया। अब यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। ये वो सारी चीजें जो आप पहले पढ़ के आए, इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं थोड़ा सा स्लाइड से कवर करवा रहा हूँ। अब हमारा सवाल आखिरी है कोई अंडरस्टैंडिंग वाला कि सर आपने चले थ्योरम से बनवा तो दिया हमें ये, लेकिन क्रॉस वेरीफाई तो करवा दें कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी, जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी क्या उसका उन दोनों के इंटरसेक्शन ही इसमें एक्सेप्ट होते हैं या किसी एक का हो गया और किसी एक का नहीं हुआ? तो बिल्कुल हम इसको वेरीफाई करवाते हैं, ठीक है। हम इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऊपर चलते हैं। ये लैंग्वेज ओरिजिनल नहीं है, ये क्या था? ओरिजिनल लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट। तो मैं इसको थोड़ा ओरिजिनल बना देता हूँ। और ये भी क्या थी? कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं ओरिजिनल बना देता हूँ। ये हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज हो गई। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ऐसा स्ट्रिंग जो दोनों में एक्सेप्ट होता हो, बता दीजिए जल्दी से। ऐसा स्ट्रिंग जो दोनों में एक्सेप्ट होता हो, ऐसा स्ट्रिंग जो दोनों के अंदर एक्सेप्ट होता हो। डबल है, ठीक है। तो ये देखें, इसमें भी डबल ए एक्सेप्ट होता है, इसमें भी डबल ए एक्सेप्ट होता है, ये रहा। तो इसमें भी होना चाहिए, ये देखें हो रहा है। चलिए तो आपने छोटा बताया, कोई और बड़ा बताइए बेटा, शाबाश। कोई और बताइए, या चले कोई ऐसा बता दीजिए एक में एक्सेप्ट हो रहा हो दूसरे में ना होता हो, वो इसमें भी नहीं होगा। जैसे फर्ज कर लें इसमें क्या हो रहा है, ए बी हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा, ऐसा ही है। ए बी ए, तो देखिए इसमें भी नहीं होगा। ए बी ए रिजेक्ट। क्लियर? जो दोनों में एक्सेप्ट होगा वो ये एक्सेप्ट करेगा। क्लियर हो गई बात? जो पॉइंट समझने का है वो क्या है कि जो दोनों में एक्सेप्ट होगा वो इसके अंदर होगा। किसी एक में एक्सेप्ट होने वाला वो यूनियन होता है। ये क्या है? इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन ये कहता है कि जो दोनों में कॉमन है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा कोई सवाल है आज तो पूछ लीजिए जल्दी, शाबाश। कोई भी सवाल हो आपके पास? जी
कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब आ जाते हैं आखिरी चीज पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, असाइनमेंट जो होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपने क्या करना है कि टेक एनी टू लैंग्वेजेस ऑफ मिनिमम 3 स्टेट्स। कोई सी भी 2 लैंग्वेजेस ले लें जिसमें कम से कम 3 स्टेट आती हैं। कोई सी भी 2 लैंग्वेजेस ले लें जिसमें ऑटोमेटा में जिनके कम से कम 3 स्टेट आती हैं। आपने क्या करना है, आपने यूनियन की प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, आपने कॉम्प्लीमेंट की करनी है, आपने इंटरसेक्शन की करनी है। क्लियर? ये कॉपी कर लीजिए बेटा, ये पिक्चर ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, जो भी काम करना है जल्दी से कर लीजिए। ये एक पहला सवाल है असाइनमेंट का, एक और सवाल दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन है असाइनमेंट के अंदर। लैंग्वेजेस सबकी अलग अलग होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपकी चॉइस पे छोड़ी है। कॉपी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज 0 मार्क्स है स्ट्रेट। ये हो गया होगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, हटा दूं। आप में से कोई ये दोनों क्वेश्चन जो मैं एक और लिख रहा हूँ इनको क्लास में शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों की क्लास में मैं 1-2 हफ्ते पहले क्लास में ये असाइनमेंट देना भूल गया था। दोनों सेक्शन को दे दिया था आपकी क्लास में, हम लोग भूल गए थे शायद। ये 4 सवाल और हैं, इसकी पिक्चर ले लीजिए। इसका क्या करना है आपने, इसका बेसिकली आपने ये करना है कि आपने इन चारों को, मैंने विदाउट पंपिंग लेमा इन चारों को करवा दिया था क्लास में। आपने क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये 4 लैंग्वेजेस जो लिखी हुई है विद एंड विदाउट पंपिंग लेमा, ये रेगुलर है या नहीं। विद एंड विदाउट पंपिंग लेमा लास्ट क्लास का लेक्चर है, उसमें ये चारों लैंग्वेजेस को विदाउट पंपिंग लेमा मैंने करवा दिया था। आपने क्या करना है, विद एंड विदाउट पंपिंग लेमा ऐसे भी प्रूफ करना है। तो ये दोनों, ये पहले जो लिखा था और ये जो अब लिखा है, ये दोनों मिला के आपका असाइनमेंट नंबर 2 है, जो कि अपलोड कर दिया गया है। इसकी डेडलाइन है नेक्स्ट वेडनेसडे रात 12 बजे। समझ में आ गया? इसकी पिक्चर ले लिया, उससे पहले वाले की भी ले ली होगी आपने। आप ग्रुप में शेयर भी कर दें आप में से कोई। ये रेगुलर लैंग्वेज का प्रूफ है विद और विदाउट पंपिंग लेमा। विद और विदाउट पंपिंग लेमा, विदाउट मैं आपको करवा चुका हूँ, वही आप इसमें लिख देंगे अपनी अपनी वर्डिंग में। और जो विदाउट विद पंपिंग लेमा, ये लिख लिया सबने? जी प्राइम लिखा हुआ है लास्ट में। मार्कर जो है ना वो ऐड हो गए प्राइम, ठीक है बेटा। चले जी, ये मेरे ख्याल से एंड की तरफ जा रही है ये मीटिंग, तो आप लोग 2-3 मिनट में दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। 5 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, 5 मिनट में दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।